भाई साहब, एक ही दिन दो खबरें आई हैं। हमजा शहबाज साहब की जमानत पर रिहाई, फिर मरियम नवाज साहबा ने जैसे कहा कि खबर मैंने देखी थी कि मुझे तलबी का नोटिस नैब की तरफ से, और फिर वो भी कहीं धुंध में शायद खो गया है। और साहब, मरियम नवाज साहबा कह रही हैं 1 और 1 11 हो जाएंगे जब हमजा शहबाज साहब बेल पर वापस आएंगे। मगर आपको लगता है कि वाकई 1 और 1 11 होंगे? क्योंकि माजी में इख्तलाफात की खबरें सामने आती रहीं, बयानिए की में फ़र्क की खबरें सामने आती रही। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज का ज़ाहिर एक अलग बयानिया है, फिर वो दोनों ही अंदर चले गए थे। मरियम नवाज ने पार्टी में डोमिनेट किया नजर आ रही हैं। आपको लगता है 1 और 1 11 ही होगा? मेरा ख्याल है कि अगर तो हुकूमती दबाव जारी रहा तो ये मेरा ख्याल है ज़ाहिर है 1 से 11 हो जाएंगे। लेकिन अगर हुकूमत ने अपना दबाव ख़त्म कर दिया तो फिर डेफिनेटली नेचुरली जो डिफरेंसेस मौजूद हैं बयानिए के वो ज़रूर उभरेंगे। अच्छा, मगर क्या ये भी हो सकता है कि 1 और 1 11 का मौका ही ना मिले, एक बाहर आए तो दूसरा अंदर चला जाए? देखें, ये तो जाहिर है कि दोनों के बयानिए बिल्कुल फ़र्क हैं। और शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज शरीफ हालांकि बड़ा लंबा जेल में रहे हैं, ख़ासकर हमजा, लेकिन उन्होंने अपना बयानिया नहीं बदला। अब भी वो यही चाहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुसालियत से कोई रास्ता निकाला जाए। और मरियम साहबा इस सारे अरसे में अगरचे आज़ाद रहीं निस्बतन, उनको बात करने की इजाज़त रही, वो जलसे जुलूस भी करती रहीं, लेकिन उनका बयानिया अब भी यही है कि इस्टेब्लिशमेंट से उस तरह मुसालियत मुमकिन नहीं है। उनके साथ एक एग्रेसिव एटीट्यूड के साथ ही हम बात करेंगे और इसी तरह बग़ैर बातचीत के ही हम रास्ता निकालेंगे। तो ये दोनों का बयानिया फ़र्क है। और अगर हमजा शहबाज साहब जिस तरह से जेल से आएंगे, ज़ाहिर है अगला टारगेट नून का और ख़ासकर हमजा साहब का यही होगा कि शहबाज शरीफ साहब बाहर आएँ। अगर शहबाज शरीफ साहब बाहर आते हैं तो ज़ाहिर है फिर मसालियत के बयानिए और जो मुखासमत का बयानिया है, इनमें फिर एक तज़ाद जो है वो नज़र आना शुरू हो जाएगा। अच्छा, मगर एक ही ज़माने में हमने देखा हमजा शहबाज गिरफ्तार होते हैं, फिर बाद में शहबाज शरीफ साहब भी गिरफ्तार हो जाते हैं, एक ही साथ दोनों जेल में। मरियम नवाज साहिबा को अपना बयानिया, जो कि उनके वालिद साहब का बयानिया है, उसे बयान करने का मौका मिला, पार्टी को कंट्रोल करने का मौका मिला, क्राउड पुलर वो बनती नज़र आई, PDM के साथ सारे मामलात वो तय करती नज़र आई। तो एक नज़र आया कि कंट्रोल कर रही हैं, जिस पार्टी की सीनियर लीडरशिप है वो भी कबूल करती नज़र आई कि जी मरियम नवाज साहिबा को वो भी कबूल कर रही है। एक अच्छी स्ट्रेटजी आपको लगता है कि थी कि दोनों एक साथ गिरफ्तार हुए जिसकी वजह से मरियम नवाज साहिबा को ये मौका मिला, या कहीं ना कहीं एक गलत स्ट्रेटजी थी? मेरा ख्याल है कि ये बहुत ही अहमकाना किस्म की गलती थी सियासी, और इससे मरियम को वाकई लीडर बनने का मौका मिला। और अगर शहबाज साहब बाहर होते और हमजा बाहर होते तो शायद मरियम इतनी क्राउड पुलर ना बनती, शायद इस तरह उन्हें मौका ना मिलता। लेकिन दूसरी तरफ खान साहब का या जो PTI है उनका टारगेट ये लगता है कि उन्होंने 2 लोगों को ख़ास कर टारगेट पे रखा हुआ है। वो चाहते ये हैं कि शहबाज शरीफ और शायद खाकान अब्बासी जो है वो टारगेट पे रहें, क्योंकि खान साहब को या वज़ीर आज़म को ज़्यादा ख़तरा इन दोनों शख्सियात से है, क्योंकि ये दोनों इस्टेब्लिशमेंट के करीब होकर उन्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं। उन्हें मरियम से इतना ख़तरा नहीं लगता, क्योंकि वो समझते हैं कि मरियम और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान कोई अभी मुफाहमत का रास्ता नहीं खुला, इसलिए उनसे वो ख़तरा महसूस नहीं करते। असल जो ज़िमनी इंतखाबात हुए इस हवाले से बताइएगा। पंजाब में ज़ाहिर नून लीग ये कहती है कि जी पार्टी तहरीक इंसाफ की हुकूमत बहुत अनपॉपुलर है, इसलिए अवाम उनसे बेजार हैं। तहरीक इंसाफ कहती है कि मरियम नवाज़ ने और नवाज शरीफ के बयानिए ने पार्टी को नुकसान पहुंचा दिया है, मगर एक MPA की सीट नून लीग ने जीती है, दूसरी पर टफ मुकाबला हुआ, डिस्प्यूटेड सीट है अभी तक। और उसके साथ साथ मगर तहरीक इंसाफ का भी वोट बैंक इन दोनों सीटों पर बढ़ा है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने 2018 के मुकाबले में कम वोट लिए हैं। तो कौन दुरुस्त कह रहा है? तहरीक इंसाफ अनपॉपुलर नहीं है या फिर नून लीग का बयानिया दफन नहीं हुआ है, उसमें अभी तक जान है? कौन ठीक है? देखें, इस हद तक अगर वोटों की गिनती पे जाएं तो डेफिनेटली जो पंजाब के दोनों हलके हैं, दोनों में PTI ने पहले से ज़्यादा वोट लिए हैं। और जो असल में दोनों जो हलके हैं, नेशनल असम्बली का भी और सूबाई असम्बली का की, इनके दोनों में जो इससे पिछला इलेक्शन हुआ था उसमें 3 वे कॉन्टेस्ट था। जो NA 75 है इसमें भी एक आज़ाद उम्मीदवार भी था
और इसी तरह जो वज़ीराबाद है वहाँ जमात इस्लामी का उम्मीदवार था। तो इस हवाले से तो ये कह सकते हैं कि पीटीआई के वोट जो हैं वो डेफिनेटली बढ़े हैं, लेकिन साथ ही साथ ये भी देखना होगा कि जो बाय इलेक्शन का फिनोमिना होता है उसमें हमेशा पार्टियों के वोट पड़ते हैं और हुक्मरान पार्टी को एडवांटेज होता है, क्योंकि वो लोगों के काम करवा सकती है, वो लोगों को फेवर दे सकती है, और साथ ही लोगों को ये पता होता है कि अगर ये एमएनए या एमपीए जीता तो ये सीधा बरसरे इक़्तिदार पार्टी में जाएगा, जबकि इलेक्शन से पहले ऐसा पता नहीं होता, क्योंकि सारे लोग ही हुकूमत की ट्राई कर रहे होते हैं। तो मेरा ख्याल है कि अगर पीटीआई ये कहती है कि उनके वोट पड़े हैं तो ये दावा दुरुस्त है, लेकिन ये भी पीटीआई को फिर मानना चाहिए कि वो हुकूमत में होने के बावजूद हार गए हैं और जो उन्हें एडवांटेज हासिल थे वो हासिल नहीं कर सके। मगर भाई साहब, जो एक डैमेज कंट्रोल की भी कोशिश की गई है डस्का के बाद, ये भी कहा गया कि जी वज़ीर आज़म को बराह रास्त सारे मामले का पता नहीं था। फिर ये भी कि वज़ीर आज़म साहब ने ट्वीट भी कर दिया कि 20 पोलिंग स्टेशन पर अगर ये कह रही है, शोर मचा रही है अपोजिशन, तो उस पर मैं कहता हूँ कि दोबारा इलेक्शन हो जाए। और फिर तहरीक इंसाफ ने काउंटर अटैक किया कि अब ये इलेक्शन से भाग रहे हैं, हम तो तैयार हो गए हैं। आपके ख्याल में डैमेज कंट्रोल हो गया है, या फिर जो शफाफियत का, शफाफ इंतखाबात का, इलेक्शन रिफॉर्म्स का बयानिया है, जो नैरेटिव है तहरीक इंसाफ को, उसको नुकसान हुआ है बहुत? मेरा ख्याल है नेगेटिव मैसेजिंग हुई है, और दूसरा फिर जब इलेक्शन कमीशन ने उसका नोटिस लिया है तो उससे तो ये साबित हो गया है कि एडमिनिस्ट्रेशन ने जो भी किया है या जो भी उम्मीदवार ने किया है उसको अच्छी नज़रों से जो रियासत है उसने नहीं देखा, और नोटिस लेके अगर 20 हलकों का या सारे हलके का भी दोबारा इलेक्शन हो जाता है तो ये पीटीआई की सुबकी होगी, इससे कोई अच्छा मैसेज नहीं गया। और अगले इलेक्शन पर शुबहात बढ़े हैं कि जब भी लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन होंगे, अगर इंतज़ामिया को इसी तरह खुला हाथ दिया गया तो वो इंतज़ामिया जो है वो डेफिनेटली ये इंटरफेयर करेगी। हाँ, अलबत्ता चीफ इलेक्शन कमिश्नर की इज़्ज़त बढ़ी है, उनकी साख में डेफिनेटली इजाफा हुआ है इन इक़दामात से। और भाई साहब, होगा क्या? बल्दियाती इंतखाबात होने हैं, गली मोहल्लों के लेवल पर होंगे, इस किस्म के अगर मामलात होंगे तो आपको नज़र आता है कि पुरअमन तरीके से हो पाएंगे, या बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा और ये सारे मामलात होंगे? मेरा ख्याल है डेफिनेटली लड़ाई झगड़े होंगे, बड़ा टफ कॉन्टेस्ट होगा, एक एक वोट पे लड़ाई होगी। लेकिन असल बात यह है कि शहरों के अंदर अभी भी नून लीग जो है वो ताकतवर है। ये हमने डस्का में देखा, हमने वज़ीराबाद सिटी में देखा, ये हम हर शहर में देखेंगे। देहात के अंदर कॉन्टेस्ट होगा दो ग्रुपों में, जो जिस तरह के दो धड़े होते हैं। लेकिन शहरों का पीटीआई क्या करेगी, क्योंकि शहरों के अंदर भी तो ज़ाहिर है लोकल गवर्नमेंट करवाने पड़ेंगे।